अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तमाम लोग यही सोच रहे हैं कि यार मई का महीना जो इस दफ़ा इस साल आया है ना, वो तो ऐसा आया है कि जैसे जून, यानी कि जून का महीना एक मंथ पहले आ गया और मई में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि मई में कभी भी, ख़ासकर मैं इस्लामाबाद की बात करूं तो इस तरह की कड़ाकेदार गर्मी नहीं पड़ी। इवन के मई के महीने में ठंडक का एहसास होता था, यानी कि अगर हम पंखे और एयर कूलर साथ चला दें तो हम लोग चादरें, कंबल, जो एसी कंबल होता है वो ओढ़ते थे इस्लामाबाद में। लेकिन मई के महीने ने, जो इस दफ़ा का मई का महीना, इसने ताबड़तोड़ हमले कर दिए और बर्बाद कर दिया। जो मोटे लोग थे उनका फैट कम हो गया, कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, और जो कमज़ोर थे वो चक्कर खा के गिरने लग गए, और जो परिंदे थे वो हबड़ा दबड़ी में आके, प्रेशर में आके हार्ट अटैक और हीट स्ट्रोक का शिकार हो गए। यही वजह है कि दोस्त यार सब यही कह रहे हैं कि आपने तो मुश्ताक भाई मई के महीने से ही गर्मी की वीडियो को तुन के रखना शुरू कर दिया और आगाही दे रहे हैं। तो एक सवाल पूछा, जो पीछे आपको मटकियां दिख रही है ना, ये वाला सवाल पूछा जो कि ब्रीडिंग से रिलेटेड है। पहले आप ये देखें फिर मैं आता हूँ। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं कि मुश्ताक भाई आप तो बड़े फलसफे निगार बने और तबसरे दे रहे हो कि मई में गर्मी है, परिंदों को ये करें, और आपने ये क्या किया हुआ, यानी कि ये देखें, ये मटकियां लगाई हुई हैं, आप ब्रीड ले रहे हो, ये क्या चक्कर है। और यहाँ पे भी देखें, ये भी देखें, मटकियां लगाई हुई हैं, और यहाँ पे देखें थोड़ा बहुत अंधेरा होगा लेकिन ये देखें। तो लोग जो है ये पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों किया भाई, गर्मी में आप ब्रीड क्यों ले रहे हैं, अगर आप ले रहे हैं तो हमें क्यों नहीं बता रहे। अच्छा, आपने ये देख लिया ना, अब आपको एक और चीज दिखाता हूँ, ये भी देखें। अच्छा, ये देखें, आपने मटकियां तो देख ली, नीचे देखें, कोई नेस्टिंग मटेरियल आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। यहाँ पे देखें, दिख रहा है? नहीं दिख रहा। यहाँ पे देखें, कोई भी नेस्टिंग मटेरियल मटकी के अंदर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ज़मीन पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा। यहाँ पर देखें, कोई भी मटकी में नेस्टिंग मटेरियल नहीं दिख रहा। सही है, ये देख लें, ये दिखाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है और मैंने ये क्यों किया है। तो सबसे पहले जो है वो बात कर लेते हैं कि ब्रीडिंग के लिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए होती है, और मैंने ये क्या पागलपन करके रखा हुआ है जबकि मैं गर्मियों के दर्द दे रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को पहले स्टैंडर्ड बता दूं कि स्टैंडर्ड जो है ना वो 25 से 30 जो टेम्परेचर होता है वो आइडियल होता है बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए, और ह्यूमिडिटी इसी दौरान 50 से 70 के लगभग हो। 5-10 कम हो जाए, 5-10 ज़्यादा हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी काम अल्लाह के हैं, वो कुदरत अल्लाह के पास है। हम इंसानी लिहाज से एक आइडियल सिचुएशन बता रहे हैं कि मटकियाँ इसलिए लगाई थी क्योंकि मेरी हिस्ट्री मौजूद है कि मैं मटकियाँ कभी भी नहीं उतारता, और मटकियाँ लगी रहे, मुझे अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे घर में अफराद नहीं हो ना, तो एक खाली घर, मकान किस तरह जाले पड़ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि मटकियों के बगैर कॉलोनी का भी ये हाल है और मज़ा नहीं आता, इसलिए लगा दी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं इनसे ब्रीड नहीं लूँगा, मैं ब्रीड लेने का इरादा रखता हूँ, और क्योंकि मेरे पास टेम्परेचर भी कंट्रोल्ड है, 32-33 चल रहा होता है, तो इसलिए मैं ब्रीड लूँगा, नेस्टिंग फेंकूँगा, और नेस्टिंग फेंकने के बाद आपको दिखाऊंगा नेस्टिंग कैसे उतारते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं टेम्परेचर भी कंट्रोल करता हूँ, मैं ग्रीन फूड देता हूँ, अंदर से भी ठंडा रखता हूँ, परिंदों को बाहर से भी ठंडा रखता हूँ। जिस तरह मैंने बताया कि आइडियल टेम्परेचर जो 25 से 30 है, तो तकरीबन 32-33 चलता है तो चल जाता है। इसी तरह अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो एयर कूलर डायरेक्ट लग रहा होता है जो कि मटकी की तरफ है, तो ह्यूमिडिटी डायरेक्ट मटकी में ज़्यादा होती है। इसके अलावा परिंदा जब नहाता है, नहा के अपने जिस्म पर जब वो गीला गीला करता है, तो पैरों पे जब वो अंडों पे लेके जाता है, अंडों पे बैठता है, तो ह्यूमिडिटी वहाँ पर भी पूरी हो जाती है और नमी का वहाँ पर एहसास होता है। तीसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ज़रूरी नहीं है कि हम जब ब्रीड लेते हैं इस मौसम में तो उस पर रिजल्ट भी अच्छे हैं। नहीं, मैं तो 50% के नताइज पर भी एग्री रहता हूँ कि यार 6 में से 3 बच्चे भी आ जाएंगे, वेल एंड गुड है, 2 भी आ जाएंगे, वेल एंड गुड है। शौकीन बंदों बच्चे निकलते हैं, फूटते हैं, प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस से दिली खुशी होती है, क्योंकि ये होता है कि आप टेम्परेचर गर्मी में पूरा भी करते हैं। तो एक चीज़ तो है, क्योंकि कुदरत तो मौजूद है, हम आर्टिफिशियल तरीके से जितना भी कर लें लेकिन कुदरत से तो नहीं लड़ा जा सकता, तो इसलिए कुदरती तौर पे इनके सेंसर, परिंदों का सेंसर इन्हें ये बता देता है कि ये ऑफ सीजन है, इसीलिए वो नताई नहीं भी देते। लेकिन मजबूर है, अंडा है तो अंडा देना होता है, मजबूरी में ये प्रोसेस भी करते हैं। तो उससे ये होता है कि ना होने से होना बेहतर है, भागते चोर की लंगोटी ही काफ़ी है। तो जो आ जाए गनीमत है, शौक भी पूरा होता रहता है। अगली वीडियो में मैं नेस्टिंग मटेरियल इनको प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। जून स्टार्ट हो गया है, तो जून के स्टार्ट होते ही ये पठान अपना पागलपना जारी रखेगा और मैं इन्हें नेस्टिंग दूंगा, लेकिन अच्छे टेम्परेचर और अच्छी खुराक, इसकी शर्त होनी चाहिए। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए टॉपिक के नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।